Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Home Academy YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो है वो ज्वाइन करना ना भूलें। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आपके एग्जामिनेशन में सिलेबस दिया गया है इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें हमने एक 3 से 4 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर चुके हैं हम, जिसमें हमने क्या-क्या पढ़ा है। हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा। हमने एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के बारे में पढ़ा कि ब्रिटिश जो है जब वो हमारे इंडिया में आते हैं तो किस तरीके से आते हैं, उसके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो भी साथ-साथ हमने डिस्कस किए। फिर हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा। फिर हमने 1857 से 1915 का पीरियड पढ़ा, जिसे प्री गांधीयन एरा कहा जाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1915 से लेकर 1947, और इसे हम कहते हैं गांधीयन एरा। क्या कहते हैं? गांधीयन एरा। तो यहाँ पर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे, क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज 2 के। तो यहाँ पर जो है एक ओवरव्यू सा होगा, पूरा डिटेल में नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो महात्मा गांधी हैं, क्योंकि महात्मा गांधी गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को जो है वो हिंदुस्तान वापस आते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, और किन्होंने इनको बुलाया उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो महात्मा गांधी जो थे वाज नोन फॉर हिज नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। महात्मा गांधी जाने जाते हैं नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं। ये जो है साउथ अफ्रीका में भी मूवमेंट चला रहे थे। ठीक है, सत्याग्रह 1906 से 1907 के बीच में इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है वो शुरू किया था। किसके खिलाफ? जो इंडियंस है, जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उनको रजिस्ट्रेशन और उनको पासिस के लिए जो है इन्होंने एक सत्याग्रह शुरू किया था। तो हम कह सकते हैं जो महात्मा गांधी जो थे वाज नोन फॉर द नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट and was a leading figure of the freedom movement whether in India or in the South Africa। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? नॉन वायलेंस थी। तो गांधी जी से जो थे वो अंग्रेज काफी परेशान थे, क्योंकि ये बंदूक तो नहीं उठाते थे। ठीक है, वायलेंस का कोई भी तरीका जो था वो ये अपनाते नहीं थे। हमेशा जो इनकी आइडियोलॉजी रही कि हमने लड़ना है तो बिना हिंसा किए लड़ना है, हमने नॉन वायलेंस को जो है ये प्रमोट करना है, साथ में सच्चाई, कभी झूठ नहीं बोला करते थे, टॉलरेंस और सोशल वेलफेयर और लोगों की भलाई के लिए ही काम किया करते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है कभी भी नॉन वायलेंस नहीं की। तो 1906 में 1907 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया। कहाँ पर स्टार्ट किया? साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया। क्यों किया? अगेंस्ट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासिस ऑफ द इंडियंस। 1910 में जो है ये ही अनाउंस्ड द सत्याग्रह अगेंस्ट द इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन इन नाटल साउथ अफ्रीका। तो आईएनसी बनाई गई, इंडियन नाटल मूवमेंट जो है वो बनाई जाती है। 9 जनवरी 1915 को जो है वो गांधी जी जो है वो हिंदुस्तान आते हैं। तो आपके लिए पहला ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि गांधी जी हिंदुस्तान जो है वो कब आते हैं। तो याद रहे 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। और उस वक्त गांधी जी की जो उम्र थी वो कितनी थी? एज इनकी अप्रोक्सीमेटली 46 ईयर्स के थे उस टाइम गांधी जी। तो ये था जरा सा बेसिक कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे। चलिए, अब हम पढ़ेंगे जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आते हैं। ठीक है, तो गांधी जी जो है इंडिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। मतलब इंडिया की जो सिचुएशन थी उस टाइम उन लोगों के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब गांधी जी जब आते हैं तो गांधी जी को जो है वो इनके फ्रेंड, जिन्होंने इन्हें बुलाया था, जिनको ये पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं अपने, गोखले जी, गोखले, तो उन्होंने कहा कि आप जो है पूरा भारत जो है एक बार घूम लो और यहाँ की सिचुएशन देखो कि इंडिया की सिचुएशन क्या है, तभी तो आप कुछ स्टेप्स जो है ले सकते हैं इंडियंस के लिए। तो इस गांधी जी ने सबसे पहला यही काम किया कि वो भारत के टूर पे निकल गए, भारत दर्शन पे निकल गए,
और भारत को समझने लगे। हर ज़िले को जो है, जहाँ तक ये गए, बड़े-बड़े शहरों में गए और यहाँ पर जो है भारत को समझने की जो है गांधी जी ने कोशिश की। तो 1916 में जो है पहला काम गांधी जी ने क्या किया? अब याद रहे, 1915 को जो है गांधी जी भारत आते हैं और अगले ही साल 1916 में गांधी जी पहला बुनियाद डालते हैं किसकी? साबरमती आश्रम की। और साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद गुजरात में जो है गांधी जी ने बनाया। और 1916 में यही वो टाइम था जब जो है कांग्रेस जो 1907 में स्प्लिट हो चुकी थी, कांग्रेस जो है वो दोबारा से रीयूनियन होता है। कांग्रेस का जो है वो रीयूनियन होता है और वो कौन-सा कांग्रेस का सेशन था? लखनऊ सेशन था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है 1916 के बाद 1917 की, और गांधी जी ने एक और सत्याग्रह जो है वो भारत में शुरू किया। तो कुल मिलाकर गांधी जी ने भारत में 3 सत्याग्रह शुरू किए। पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। अगला सत्याग्रह जो था वो कौन-सा सत्याग्रह था? खेड़ा सत्याग्रह था। और उससे अगला सत्याग्रह अहमदाबाद सत्याग्रह था। तो एक 1917 में, अगला 1918 में और उससे अगला भी 1918 में। तो ये भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब जो बात है चंपारण जो है, चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया? यहाँ पर एक जो है ब्रिटिश ने जो है एक ऐसा सिस्टम लाया था जिसको कहा जाता था तीन खातिया सिस्टम। तीन खातिया सिस्टम क्या सिस्टम था? अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द कल्टीवेटर, जो भी किसान लोग थे, वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो। किसानों को जबरदस्ती कहा जाता था कि तुम इंडिगो की खेती करो। इंडिगो एक डाई थी जिसकी जो है खेती करने के लिए कहा जाता था। जो भी किसानों के पास ज़मीन थी, सपोज़ ये उनके पास ज़मीन थी। अब किसानों को कहा जाता था तुम इसके जो है इस ज़मीन के 20 पार्ट करो। ऐसे तरीके से जो है वो 20 पार्ट करवाए जाते थे और कहा जाता था जो 3 पार्ट है इसमें जो है तुम इंडिगो ही उगाओगे। और इंडिगो का रेट जो था ब्रिटिश अपनी मर्ज़ी से देते थे, ठीक है? बहुत ही सस्ते दामों में जो है वो इनसे जो है इंडिगो लेते थे। और अगर वो प्राइस महँगा भी करे बट करने नहीं देते थे क्योंकि दे वर फोर्स्ड टू सेल देम एट द चीपर प्राइस। उन्हें जो है मजबूर किया जाता था, एक तो खेती भी करो और दूसरा कि कम दामों में ही बेचो। तो इस पे महात्मा गांधी ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस पे जो है उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। एट चंपारण कहाँ पर किया? चंपारण में किया। महात्मा गांधी एडॉप्टेड द अप्रोच ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो नहीं स्टार्ट की, लेकिन एक अप्रोच बना ली कि हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करना है। एंड लॉन्च डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। तो भारत में जो लोग थे वो कल्टीवेट भी कर रहे थे, इंडिगो की खेती भी कर रहे थे और सस्ते दामों में जो है वो बेच भी रहे थे। और अंग्रेज क्या करते थे? इसी इंडिगो को बाहर के मार्केट में ले जाते थे और जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे इसी चीज को बेचकर। तो यहीं पर बच्चों बात याद रखेंगे, यहाँ पर चंपेरन एग्रेरियन कमेटी बाद में ब्रिटिश बनाते हैं। जब गांधी जी ने जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दी, स्ट्राइक्स जो है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ स्टार्ट कर दी, शुरुआत कर दी, तो ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट जो है वो चंपेरन एग्रेरियन कमेटी बनाती है। क्यों बनाती है उसका रीजन हमने जान लिया। और यहाँ पर गांधी जी को भी उसका मेंबर बनाया जाता है। और जो जो भी डिमांड थी कल्टीवेटर की वो बाद में जो है वो एक्सेप्ट की जाती है और सत्याग्रह जो है वो एक सक्सेसफुल सत्याग्रह बन जाता है। तो यहाँ पर पहला सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह जो था, वो सक्सेसफुल रहता है। अब जो है डिमांड यहाँ तक थी कि जो भारतीय थे, इंडियन जो थे, उन्हें उनसे जो है ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेती थी, ठीक है? हैवी टैक्स लेती थी और इसी के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। और ये जो सत्याग्रह था, ये भी जो है इसकी डिमांड भी जो है वो फुलफिल की जाती है, बाद में ब्रिटिश इसे फुलफिल कर देती है और ये भी जो है वो कामयाब रहता है सत्याग्रह। और इसी को देखते हुए उसी साल, अगले साल सत्याग्रह अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया जाता है। किसके ज़रिए? गांधी जी के ज़रिए। तो अगला जो अहमदाबाद सत्याग्रह किया, ये क्यों किया गया?
आप जानते जो गुजरात अहमदाबाद में मिल चल रही थी, बहुत से लोग जो थे वहाँ पर मिल में काम करते थे और उसी टाइम एक बीमारी फैली, प्लेग फैला फैला जो कि चूहों की वजह से होता था। तो यहाँ पर जो है बहुत से वर्कर्स को वो प्लेग हो गया और यहीं पर जो है उनकी फैमिलीज़ ने है वो डिमांड की कि हमें एक प्लेग बोनस दिया जाए, हम हमारी जो है अब मदद की जाए। तो लेकिन जो मिल मालिक था उसने जो है वो इनकार कर दिया और इसी की वजह से गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया। तो याद रहे 3 सत्याग्रह जो है लाइनवार से गांधी जी ने स्टार्ट किए। पहला कौन-कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह था। दूसरा सत्याग्रह कौन-सा था? खेड़ा सत्याग्रह। तो तीसरा सत्याग्रह कौन-सा था? वो था हमारे पास अहमदाबाद सत्याग्रह। तो ये जो थे 3 सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने जो है वो स्टार्ट किए। अब अंग्रेजों ने एक नया कानून पास किया जिसे कहा जाता है रोलैट एक्ट ऑफ 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये लॉ जो था जिसे अंधा कानून भी कहा जाता है। सो दिस लॉ वाज पास्ड इन मार्च 1919। तो पहली बार आपको डेट याद रखनी है, रोलेट एक्ट कब पास किया गया? मार्च 1919 में। किसने पास किया? बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच गेव देम द पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। यहाँ पर जो है अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी जो है बहुत, जैसे गांधी जी सत्याग्रह शुरू कर रहे थे तो इससे परेशान होकर तो यहाँ पर जो है अगले ही साल जो है अंग्रेजों ने सोचा कि हमारे खिलाफ जो है लोग अब उठ रहे हैं, तो हम एक ऐसा कानून पास करते हैं कि जिसने भी हमारी खिलाफ वर्जी की, हमारे इसको अपोज किया, तो हम उसको जो है अरेस्ट कर लेंगे। किसी भी इंसान को शक की बेसिस पे जो है वो अरेस्ट करने लगे और इस तरीके से बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हुई और उस पर्सन की जो है वो कोर्ट में ट्रायल भी नहीं होती थी। ठीक है? तो ऐसे पर्सन्स को जो है वो अरेस्ट करने लगे और इसी के प्रदर्शन में इसी के खिलाफ जो है लोग जलियांवाला बाग में जमा होते हैं। जलियांवाला बाग का इंसिडेंट आप सारे जानते हैं। लोग जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में जो है वो इकट्ठे होते हैं और वो दिन था बैसाखी का दिन, जहां पर बहुत से यात्री दूर दूर से जो है बैसाखी मनाने भी आए हुए थे और यहाँ पर जलियांवाले बाग में कत्लेआम होता है। आज जिसे अमृतसर मास्कर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर जो है बहुत से लोग जो है वो 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग में जो है वो जमा होते हैं। रोलेट एक्ट मार्च के महीने में आता है और 13 अप्रैल को अप्रैल के मंथ में जो है लोग जमा होते हैं बैसाखी के दिन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि आज तक याद किया जाता है। ब्रिटिश के जर्नल थे उस टाइम जिनका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर जो होते हैं वो जो है अपने सिपाहियों को लेकर, अपने ट्रूप्स को लेकर जो है जलियांवाले बाग में आ जाते हैं, जिसकी एक ही एंट्री थी। एक ही एंट्री जो कि बहुत नैरो एंट्री थी, बहुत तंग रास्ता, एक ही उधर अंदर बाहर जाने का रास्ता था। उस रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर लेते हैं और 10 मिनट तक जो है गोलियां चलाते हैं। बिना लोगों को वार्न किए जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं और अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करते हैं कि इन पे गोलियां चलाए, जिसके नतीजे में बहुत से बच्चे, बहुत सी औरतें और बहुत से दूसरे आदमी जो जो उस वहां पर थे वो मारे जाते हैं, जिनको मार दिया जाता है जनरल डायर के द्वारा। और यहीं पर जो जनरल डायर थे उस टाइम इनका काफ़ी अपोज़ किया गया, लेकिन ब्रिटिश जो थी गवर्नमेंट उन्होंने जो है शुरू में जो है इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और बाद में जो है इनको वापस ब्रिटिश भेज दिया गया। तो यहाँ पर जो है जनरल डायर ने जो लोगों का कत्लेआम किया, ऑफिशियली जो है 300 कुछ लोग जो है कहा जाता है कि वो मारे गए थे, लेकिन एक्चुअल में जो फिगर बताई जाती है इंडियन हिस्ट्री के बुक्स में वो 1500 के आसपास है और जिसमें से कुछ लोग जो है काफ़ी जो है लोग ज़ख्मी भी थे। तो इसके बाद जो है इसी के खिलाफ में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगले साल स्टार्ट कर दी। ये 1919 में हुआ था। ठीक है, तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी गांधी जी ने कि अंग्रेजों का जो है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब जब अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करने लगे, जितने भी लोग जो थे वो जो है जॉब्स कर रहे थे अंग्रेजों की,
या स्कूल कॉलेजेस जा रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि आप नॉन कोऑपरेट करो इनके साथ। सो गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये नॉन कोऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह क्या है? तो गवर्नमेंट ने कमीशन जो है जनरल डायर के खिलाफ जो है वो बनाई, जिसमें ये देखा गया कि जलियांवाला बाग में जो मास्कर हुआ है यहाँ पर, तो उसमें उसका जो है वो किस वजह से हुआ है, क्या वहाँ पर जो है उसके लिए कमीशन बनाई, जिस कमीशन को हम कहा जाता है हंटर कमीशन, जो कि 1921 में बनाई जाती है। इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 में होता है और हंटर कमीशन 1921 में बनाई जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। किस वजह से? यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए। तो जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, इंक्वायरी के लिए कमीशंस तो बनाई जाती है, बट कोई रिजल्ट नहीं होता। लेकिन ये जो कमीशन थी, इन्होंने कंटेम्प्ट किया एक्ट ऑफ द जनरल डायर, बट इन पे कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन, कोई भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ठीक है? तो यहाँ पर ये 2 बातें जो है वो याद रखेंगे कि कमीशन बनती है। डेट्स इंपॉर्टेंट क्या है? 13 जुलाई को जो होता है वो मास्कर होता है, रूलेट एक्ट 1919 को पास किया जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में बनती है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। हंटर कमीशन 1921 में आती है। फिर हमारे पास जो है, अब लोग जो थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो थे, लोग काफ़ी जो थे वो जमा नहीं हो सके, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, और उसके बाद जो है लोगों का पार्टीशन कर कर, बंगाल का पार्टीशन कर कर 1907 में कांग्रेस का भी पार्टीशन कर दिया था। तो लोग जो थे वो आपस में जुड़े नहीं थे। हिंदू मुस्लिम में जो है काफ़ी डाइवर्सिटी वहाँ पर देखी गई, अलग-अलग लड़ रहे थे। तो गांधी जी ने जो है सबसे अच्छा काम ये किया था कि लोगों में यूनिटी बनाई, लोग जो है ताकि एक साथ लड़े। तो यहीं पर जो है उस टाइम जो है खिलाफत मूवमेंट 1919 में जो है वो अली ब्रदर्स ने, शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने स्टार्ट की। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, खिलाफत मूवमेंट जो थी, इस मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया? तो अली ब्रदर, जिनका नाम शौकत अली एंड मोहम्मद अली था, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट की? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक़्त जो तुर्की के साथ इनजस्टिस हुआ था, जो तुर्क में जो थे खलीफा, जिन्हें जो मुस्लिम लीडर माने जाते थे, जिसे तुर्की में खलीफा जो वहाँ पर थे, खिलाफत थी वहाँ पर, और उन लीडर्स को जो है अंग्रेज़ों ने जो है वो मार दिया था। और जो भी तो खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, उसको उसको जो है वो स्टेटस को ही वो कोलैप्स कर लिया था। तो इसके खिलाफ जो है मूवमेंट इंडिया में अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की, और यहीं पर जो है मुसलमानों में जो है काफ़ी जो है नाराज़गी थी ब्रिटिश के खिलाफ, और गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को जो है आगे चलाया। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ द महात्मा गांधी, द मूवमेंट वाज लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिस्टोर द कोलैप्सिंग स्टेटस ऑफ द खलीफा इन तुर्की। और यहीं पर जो है गांधी जी कामयाब होते हैं खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जोड़ने में, और यहीं से हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी जो है गांधी जी ने जो है आगे चलाई। तो यहीं पर जो है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वाज हेल्ड इन दिल्ली, और जहां पर जो है फिर महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। और जो भी महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों ने जो उन्हें मेडल दिए थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उन सारों को जो है गांधी जी ने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया कि मुझे इन मेडल्स की ज़रूरत नहीं। और यहीं पर जो है सक्सेस होती है खिलाफत मूवमेंट की, और यही सक्सेस जो है खिलाफत मूवमेंट की गांधी जी को नेशनल लीडर बना देती है। तो यहाँ से गांधी जी जो है अब एक नेशनल लीडर बन जाते हैं। चलिए आगे। अब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे वापस आते हैं। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, जो लॉन्च की गई थी 1920 में, खिलाफत मूवमेंट 1919 में लॉन्च की गई थी, और यहीं से जो है महात्मा गांधी, ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा जलियांवाला बाग मास्कर की वजह से। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक कंसेप्ट लाया, कंसेप्ट ऑफ द स्वराज, एंड इट बिकम द क्रूशियल एलिमेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक एलिमेंट रहता है ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, कंसेप्ट ऑफ द स्वराज। यहाँ पर जो है अब जो मूवमेंट थी ये चल रही, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, आहिस्ता-आहिस्ता ये पूरे भारत में मोमेंटम ले रही थी, आहिस्ता-आहिस्ता ये हर जगह पहुँच रही थी। जो भी हमारे इंडियंस थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल्स में
काम कर रहे थे, वहाँ के कॉलेजेस में या गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में काम कर रहे थे, वो जो है बायकॉट करना शुरू हो गए। बट गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैं नॉन वायलेंट को पसंद करता हूँ या वायलेंस को पसंद नहीं करता हूँ। जो भी तुम बस मेरा मानती जाओ जो-जो मैं कहता हूँ। कभी भी बस जो है वो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं करना, कोई गोली नहीं चलाना, किसी को कत्ल नहीं करना। बस जो है जैसा हम कहते हैं वैसा चलता रहे। लेकिन क्या होता है 1922 में जो है चौरी-चौरी का इंसिडेंट हो जाता है। चौरी-चौरी का इंसिडेंट होने के बाद जो गांधी जी थे, काफ़ी नाराज़ हुए कि हमने कहा था कि किसी का कत्ल नहीं करना और तुम इस मूवमेंट को जो हमने स्टार्ट की है, तुम इसको एक वायलेंट मुँह दे रहे हो, ठीक है? तो गांधी जी ने देखा जब 23 ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, पुलिसमैन जो थे 23 वो जो है मारे जाते हैं। तो गांधी जी ने जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहीं पर बंद कर दिया 1922 में। बट अब लोग जो थे, नौजवान जो थे उस टाइम के काफ़ी नाराज़ हुए कि गांधी जी वो कहने लगे तुम्हारे बस का काम नहीं आज़ादी दिलाना। और यहीं पर जो है कॉकरी ट्रेन रॉबरी होती है, जिसमें हमारे पास जो है वो 3 नाम आते हैं, किसने ये रॉबरी की। तो बच्चों यहीं पर बहुत ही फ़ेमस कॉकरी ट्रेन रॉबरी होती है। एक ट्रेन जो है वो सहारनपुर देवबंद से जो है वो लखनऊ आ रही होती है, जिससे जो है लखनऊ या कानपुर आ रही थी। उस ट्रेन को जो है रास्ते में जो है जो एचआरए के मेंबर्स थे, उन्होंने जो है लूट लिया। जिसमें कौन-कौन आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, ठीक है? उसमें हमारे पास जो है 4 पर्सन थे, एक चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें, अशफाक उल्लाह खान इसमें थे। तो इसमें 4 पर्सन थे, तो लखनऊ के करीब जो है वो एक रॉबरी करते हैं, जिसे कहा जाता है बहुत ही फ़ेमस कॉकरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है? और कानपुर को तो आप जानते ही हैं, रेवोल्यूशनरी कैपिटल कहा जाता था। और यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी चोरी होती है। उस टाइम के जो है 3 लाख के आस-पास जो है रुपए जो है वो चोरी होते हैं। अब इनको ये पैसा क्यों चाहिए था? क्योंकि इन्हें जंग लड़नी थी, इन्हें हथियार चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये चोरी की थी। और इसी के चोरी जो इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, तो यहाँ पर जो है अशफाक उल्लाह खान, राम कुमार बिस्मिल इन सारों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने और बाद में इनको जो है वो फांसी दी जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो जो है अपना बहरूपिया थे इस टाइप के, अपना भेष बदल के जो है वो इधर-उधर जो है वो भाग रहे थे। और लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को भी जो है अगले साल जो है वो फ़रवरी के मंथ में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार नहीं बल्कि सीधा जो है मार दिया जाता है, क्योंकि जो है वो एक पार्क में मिलने आए होते हैं किसी को, लेकिन जो है उनकी इन्फॉर्मेशन पहले ही ब्रिटिश को पहुँच जाती है। तो यहाँ पर जो है ये इंसिडेंट एक होता है, बट आपको जो है इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखनी है। 1922 को नॉन कोऑपरेशन का विथड्रॉल होता है, 1925 में कॉकरी ट्रेन रॉबरी होती है। तो बच्चों यहाँ पर एक और बात भी याद रखना, जैसे कि मैंने कहा गवर्नर जनरल्स मैं अलग से पढ़ाऊँगा, बट ये यहाँ से लेके जो भी ये इंसिडेंट हो रहे थे, हमने अभी तक जो यहाँ से पढ़े, ये किस टाइम में हुए हैं, उस टाइम अगर पूछा जाता है कौन जो थे वो जनरल थे यहाँ पर, तो उस टाइम जो थे लॉर्ड रीडिंग जो थे वो जनरल थे। और फिर बाद में 1927 में जो है वो साइमन कमीशन अपॉइंट की जाती है। साइमन कमीशन जब अपॉइंट की जाती है, तो यहाँ पर जो है एक इंसिडेंट एक और हो जाता है। तो जो मेन पर्पस था साइमन कमीशन अपॉइंट करने का, साइमन कमीशन को बुलाने का, वो क्या था? पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी थी, इसको एक्सटेंड करना चाहते थे ब्रिटिश, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। लेकिन जो भारतीय थे वो इससे नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि साइमन कमीशन में भी कोई भी जो है वो भारत का नहीं था। तो क्या होता है, तो साइमन कमीशन का में जो है कोई भी भारत वाला जो था वो नहीं था। तो एज़ अ रिज़ल्ट जो है भारत वाले लोग जो थे, इंडियन जो थे, वो साइमन कमीशन को अपोज़ करने लगे। और जैसे ही साइमन कमीशन रेलवे स्टेशन पे पहुँचता है, इन्हें बुलाया जब जाता है,
तो इनके प्रदर्शन में जो है लोग जमा हो जाते हैं और नारे लगाना शुरू करते हैं, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक के जो है वो नारे लगाए जाते हैं। जो साइमन कमीशन आई हुई थी, ये साइमन कमीशन जो है वो लाहौर में आई थी, जहाँ पर जो है भारतीय जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस टाइम जो है वहाँ पर जो इंचार्ज थे वो स्कॉट थे। ब्रिटिश जो इंचार्ज थे वो स्कॉट थे। जब यहाँ पर बहुत नारे लग रहे थे, यहाँ पर माहौल खराब हो रहा था, तब स्कॉट ने जो है वो यहाँ पर जो है वो लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें जो है क्या होता है, लाला लाजपत राय जो थे वहाँ पर थे, उनके सर पे जो है वो लाठी लगती है, जिसके कारण 1928 में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भी थी, जो थे भगत सिंह। भगत सिंह भी जो है यहाँ पर खड़े हुए थे, जो उस टाइम एचआरए का मेंबर थे, और बाद में भगत सिंह ने एचआरए का जो है नाम चेंज करके एचएसआरए रखा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इस तरीके से जो है वो एसोसिएशन ये नाम रखा हुआ था। ठीक है, फुल फॉर्म आप देख लेना क्या थी। तो यहाँ पर जो है जब लाला लाजपत राय की जो है वो डेथ हो जाती है, तो भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेज हमको कमज़ोर समझेंगे, हम इस डेथ का जो है वो बदला लेंगे, लाला लाजपत राय की मौत का बदला जो है लेंगे, ये भगत सिंह ने जो है वो कहा। और उसी टाइम जो है नेक्स्ट मूवमेंट जो हमने पढ़नी है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। तो यहाँ पर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले एक बात समझ लेना, जब भगत सिंह जो थे उन्होंने कहा कि हम इनका बदला लेंगे, तो वो बदला लेने जो है वो लाहौर के हेडक्वार्टर जो है पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने ये साजिश बनाई कि हम स्कॉट को मारते हैं। लेकिन जो है जब वो हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, उन्हें स्कॉट वहां पर नहीं मिलते, बल्कि वहां पर एक और जो है वहां पर पुलिस के ऑफिसर ही थे, स्कॉरिस नाम था शायद उनका, तो ये उसे मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनकी किलिंग में भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, ये 3 पर्सन जो थे, ये इस काम को अंजाम दे रहे थे। तो उस पुलिस अधिकारी का नाम था जिसको इन्होंने मारा था, सॉन्डर्स था। तो याद रहे, सॉन्डर्स को स्कॉट की जगह जो है वो मार दिया था। पुलिस था जिसे एएसपी। जो सॉन्डर्स थे वो लाहौर के जो है वो हेडक्वार्टर जो में थे वो एएसपी थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। तो बच्चों इसी केस को जाना जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से, जिसमें मर्डर होता है सॉन्डर्स का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में भी। हमें 2 ही कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ने हैं, एक हमें पढ़ना है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और दूसरा हमें पढ़ना है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है वो एक केस पढ़ाया था, जिसमें हमने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ये वाला हमने केस पढ़ा था। ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, जब रास बिहार बोस ने जो है लॉर्ड हार्डिंगे पे बम फेंके थे, तो उसे कहा जाता था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जो कब हुआ था, 1911 में हुआ था। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं ये है मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, जो कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से जाना जाता है, जो कि कब होता है, 1928 में होता है। ठीक है, तो याद रहे आपको। इस मर्डर के बाद जो है ये जो मर्डर होता है सॉन्डर्स का, तो अंग्रेज इसका बदला लेते हैं और तकरीबन 300 के आसपास जो है इंडियंस जो थे उनको जो है मार देते हैं। ठीक है, शक की बेसिस पे या दूसरे केसेस बनाकर जो है उनको मार देते हैं। और ये हम इन्होंने तो एक पर्सन को मारा, लेकिन उसके बदले में 300 लोगों को मारा जाता है अंग्रेजों के ज़रिए। तो यही वजह थी गांधी जी जो कहते थे कि मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, इस नॉन वायलेंस को मैं सपोर्ट नहीं करता। और उसके बाद जो है गांधी जी ने एक और मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दी। तो महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में नेशन को न्यूज़पेपर के ज़रिए ये जो है वो एक इन्फॉर्मेशन दी पूरे नेशन को कि जो है मैं इस मूवमेंट को सस्पेंड करूँगा, अगर जो है आप मेरी ये 11 डिमांडों को पूरा कर देते हैं।
गवर्नमेंट को ये ऑफर दिया। लेकिन गवर्नमेंट जो उस टाइम थी, उस टाइम जो थे यहाँ पर लॉर्ड एर्विन का दौर था, एंड लॉर्ड एर्विन ने इस बात को जो है इसका कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया। तो महात्मा गांधी ने जो है एक मूवमेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बिल्कुल जो है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, पूरी ताकत के साथ इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। और यहीं पर जो है इसी मूवमेंट के तहत जो है दांडी मार्च गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट कर दी। तो आपको जो बच्चों यहाँ पर डेट पूछी जाएगी कि जो है दांडी मार्च की डेट क्या थी, याद रहे 12 अप्रैल से लेकर 6 मार्च 1930 तक थी। और दांडी मार्च में जो है 60 लाख को ब्रोक किया जाता है। अंग्रेज जो है नमक बनाने की बहुत सी कंपनीज चल रही थी, बट उन कंपनियों को जो है टैक्स देना पड़ता था और बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। गांधी जी का ये मानना था जो नमक है वो तो इंसान की बेसिक नीड है, तो इस पे हम टैक्स क्यों दें। और इसी वजह से गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है, जो कि आज जो है नसोरी डिस्ट्रिक्ट में है, अहमदाबाद के जो है एक सी कोस्ट पे चले गए और वहां पर नमक बनाकर जो है 6 अप्रैल को साल्ट लॉ को जो है वो ब्रेक कर दिया। तो याद रहे ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर गांधी जी ने 1929 में भगत सिंह जो थे वो एक लीडर थे जो कि वायलेंस में बिलीव तो करते थे, ठीक है, कि हम इस तरीके से ही लड़ेंगे, अपने को क्रांतिकारी मानते थे। लेकिन गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के तरीके से जो है वो मूवमेंट चला रहे थे। बट दोनों की लोकप्रियता जो थी उस टाइम जो है एक जैसी हो गई थी। और यहीं पर जो है भगत सिंह जो है पूर्ण स्वराज मानते थे, कि गांधी जी का मानना था कि हमें जो है वो कुछ एरिया पे जो है पूरा अपनी गवर्नमेंट बना के जो है शासन करने दिया जाए। लेकिन जो हमारे भगत सिंह थे वो पूर्ण स्वराज मानते थे। और यहीं पर जो है गांधी जी ने जो है नेहरू जी से कहा कि तुम भी जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड करो बाद में। और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो डिमांड की। तो किस सेशन में की, मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया है। तो पूछा जाता है 1929, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की डिमांड की किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। और जो है किस सेशन में की, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है। सो अंडर दिस मूवमेंट स्टूडेंट लेफ्ट द कॉलेज एंड गवर्नमेंट सर्विसेज रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। और यहाँ इसी मूवमेंट के तहत जो है, जो ये जो मूवमेंट चल रही है इसके तहत जो है बहुत से लोगों ने रिजाइन कर दिया गवर्नमेंट सर्विसेज से। और यहीं पर बाइकआउट शुरू कर दिया फॉरेन क्लॉथ का, कॉमनल बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ, जो विदेशी कपड़े थे उन सामान को जलाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट को टैक्स देना बंद कर दिया गया। और यहाँ पर जो है औरतों ने भी धरने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर जो है इरविन जो थे वो आखिरकार गांधी जी से बात करने जो है पे मजबूर हो गए। और यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया 1930 में। जो है गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1931 में साइन किया गया। लेकिन 1930 में क्या होता है, लॉर्ड इरविन गवर्नमेंट का द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई जिसमें जो है कांग्रेस ने रिफ्यूज किया जो है कॉन्फ्रेंस में जो है हिस्सा लेना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जितनी भी है 1 2 3 जो भी के कॉन्फ्रेंसेस हैं इन पे अलग से वीडियोस में अपलोड करूंगा, इसमें मैंने उसकी डिटेल नहीं रखी। सो टू मेक श्योर दैट कांग्रेस पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस, तो गांधी जी ने जो है गांधी जी के साथ एक एक्ट जो है वो पैक्ट साइन किया गया 1931 में, जिसमें ये एक्ट जो था वो क्या था, इट फोकसेस ऑन द रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे वो जो है जेलों में थे उनको जो है रिहा करना होगा। एंड कैंसलेशन ऑफ द ओप्रेसिव लॉ, और ये जो ओप्रेसिव लॉ थे इन्हें भी कैंसिल करना होगा। अब यहाँ पर सवाल था कि भगत सिंह जो थे इनके साथ क्या किया जाए। तो इन्होंने जो है गांधी जी से पूछा, एरविन ने, कि भगत सिंह के साथ क्या किया जाए। तो गांधी जी ने कहा जैसा आप करना चाहें, क्योंकि जो है वो उन्होंने किसी इंसान का कत्ल किया है और मैं जिसके साथ जहां पर जो है नॉन वायलेंस हो, मैंने जिंदगी में अपने जो है वो नॉन वायलेंस नहीं किया। ठीक है, तो जिस इंसान ने अगर कत्ल किया, अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए, ठीक है, मगर मैं अपनी सिफारिश नहीं कर सकता।
और इसी के तहत जो है 23 मार्च 1931 को जो है एग्जीक्यूशन होती है भगत सिंह को। भगत सिंह को जो है 23 मार्च 1931 को जो है वो फांसी दी जाती है। और इसी के बाद जो है भारत में क्रिप्स इंडिया मिशन आता है। क्रिप्स इंडिया मिशन कब आता है? 1942 में आता है, 1942 में। यहीं पर बात याद रहे, महात्मा गांधी ने जो है लास्ट पे क्विट इंडिया मिशन जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी। महात्मा गांधी लॉन्चेस क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च की? 8 अगस्त 1942 में की, 1942 में। और उस टाइम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो रही थी, 1939 में, जो कि स्टार्ट हुई थी। और यहीं पर जो है ब्रिटिश आते हैं, गांधी जी को बोलते हैं कि आप जो है भारत वाले जो है वो हमारा साथ दे वर्ल्ड वॉर में। गांधी जी ने जो है क्रिप्स मिशन जब आता है उनको न इनकार कर दिया कि हमने जो है साथ नहीं देना और हमें पता है कि तुम हमें बाद में धोखा देंगे। और गांधी जी ने कहा कि जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, कि हमने तुम्हारा अब नहीं मानना, तुम भारत छोड़ के भागो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट की जाती है। और इसी मूवमेंट में गांधी जी ने कहा डू और डाई की स्पीच दी गई। और पूछा जाएगा आपको कि क्रिप्स ये डू एंड डाई की स्पीच गांधी जी ने कब दी? तो याद रहे क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त। एज अ रिजल्ट, इसी के नतीजे में एंटायर मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। और उन्हें जो है विदाउट ट्रायल जो है अरेस्ट कर दिया जाता है। और यहीं पर जब अब वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है। और वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। जंग तो बेशक इन्होंने जीत ली, लेकिन जो नुकसान होता है, इनके खजाने खाली हो जाते हैं, जितने भी शाही खजाने थे। और इसी के एंड के बाद ये ऐलान करते हैं कि हम जो है हैंड ओवर कर देंगे पावर टू द इंडियन, वर्ल्ड वॉर के बाद। तो महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और यहीं पर महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। और जो है जितने भी थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर जो कैद किए हुए थे, उन सारों को रिहा करना पड़ा। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के में 3-4 इंपॉर्टेंट डेट्स ये भी है। मई 1980 46 को कैबिनेट मिशन प्लान जो है आता है। और इसी प्लान के तहत भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। और इसी असेंबली ने जो है वो बाद में हमारा आइन बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान ने जो है यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। और फिर 20 फरवरी 1947 को क्या होता है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नाम है क्लेरेंट एटली। ये रेडियो के जरिए ऐलान करते हैं कि ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म कर दिया जाएगा। कब ऐलान करते हैं? 20 फरवरी को ऐलान करते हैं। कौन ऐलान करते हैं? क्लेरेंट एटली। और यहीं पर इसी के तहत 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। और 15 अगस्त को जो है वो इंडिया को आज़ादी मिलती है। तो ये थी आपकी हिस्ट्री का ओवरव्यू। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ाया, बट वो चीज़ें पढ़ाई जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो उतना ज़्यादा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर कर लेंगे। चलिए इसी में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से।